हम लोग तुगासी में इस वक्त हैं और पहुंच चुके हैं। कल अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 7:30 रात को पहुंच गए थे यहाँ पे। और कल सुबह हम लोग घर से निकले थे 2 बजे के आसपास फरीदाबाद से, और अभी 2 बजे निकलने के बाद कल 7:30 to 8 के आसपास हम तुगासी का जो गांव है यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री के आसपास है। स्नोफॉल गांव में कहीं है नहीं। गांव वालों के हिसाब से, ट्रैक गाइड के हिसाब से इस वक्त तक यहाँ पर बहुत सही बर्फ़ पड़ती है, पर अभी कुछ है नहीं। सो यहीं से अभी 9 बजे के आसपास ट्रैक शुरू होगा। सामान सब ले लिया है, जाके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बैग में रखते हैं, कुछ मैनेज करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे आगे का ट्रैक कैसा रहने वाला है। आज 31 दिसंबर है और हम लोगों ने ट्रैक भी स्टार्ट किया है तुगासी से। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:57 अप्रॉक्सीमेटली 12 हो रहे हैं। ट्रैक अभी स्टार्ट ही हुआ है। हमारे साथ 10-12 लोग हैं ट्रैक के लिए। कुछ लोग आगे चल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बालू रखा है। इसको चलाना तो दे अल्लाह। आ जाओ। यही है क्या भाई? लगभग 2 से 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग गुलिंग कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। आज का स्टे यहीं पर रहेगा। वो हमारे कैंप से पीछे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग गुलिंग कैंप साइट। कैंप में आपको दिखाता हूँ। ये पहला स्टेप है, आज यहीं स्टे करने वाले हैं। कल यहाँ से आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। बैग रख लो पहले स्टेशन पे, फिर कैंप में बैग रख लो। भाई है ना, ऐसा कैंप आपको मिलेगा। 3 सीटिंग का कैंप है ये, और इसमें आपको स्लीपिंग बैग्स मिलेंगे। स्लीपिंग बैग है, ये मिलता है आपको सोने के लिए। 3 लोगों का है ये कैंप मिलेगा। अभी हम लोग गुलिंग बेस कैंप में रुके हुए हैं। सुबह लगभग 12 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी और 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ गए थे। बीच में 1-2 स्टॉप लिए होंगे कुछ शॉप्स पे, कुछ रिफ्रेशमेंट, और 2 बजे के बाद यहाँ पे हमने लंच किया, कैंप में स्टे इन, और अभी हम थोड़ा साइट सीइंग के लिए निकले हैं। तो फर्स्ट डे का हमारा स्टे यहीं गुलिंग में रहने वाला है। आपको फ़र्स्ट डे बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करना पड़ता है। बेस से लेके यहाँ तक 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक था। मुझे लगता है आप 2-3 घंटे में कवर कर लेंगे इजीली। तो एक बात तो समझ में आ गई है ट्रैक को देख के कि आपको ट्रैक एक दिन में खींचने वाला कुछ सीन नहीं है। आप इस ट्रैक को इजीली करेंगे, डेज़ में करेंगे, 2-3 डेज़ में, और छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे। तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है। ट्रैक इंटरेस्टिंग है, और आप यहाँ पे एक इस ट्रैक की जो मुझे अच्छी बात ये लगी वो ये कि आप बहुत ज़्यादा रश में ट्रैक नहीं कर रहे हैं। आपको अपने लिए एक पीसफुल टाइम मिल जाएगा। आसपास की जगह आप देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एक साइड व्यू पे आया हुआ हूँ, तो बहुत सुंदर जगह है। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आप कुछ टाइम साथ में बैठ के बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। और सबसे अच्छी बात, अभी
अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, अभी यहाँ पर स्नो नहीं है, स्नो का टाइम भी नहीं है, तो आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी कि कैसे रहने वाली है हमारी कुंवारी पास का ये जो पूरा ट्रैक है वो किस तरह से रहने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस और इंटरेस्टिंग थिंग्स हमें दिखेंगी। टाइम गुलिंग टॉप टाइम अरे नहीं बोलना मुझे टाइम वो उसके हिसाब से चल जाते, जब वो बोलेगा तो करना, वो बोलेगा गाँव हिला लो। हाँ तो हिला दो। रोटी ठंडी हो रही है। तो भाई रिकॉर्ड कर रहा है। हेलो गाइस, तो आज हमारा गोल्डन टॉप पे स्टे है और ये हमारा रात का हमें क्या कहते हैं खाना मिला है और ये सब एंजॉय करते हुए मस्त खाना है, दाल है, सब्ज़ी है, हलवा है, रोटी है, चावल है। सावन भाई खाते हुए, सिद्धांत भाई खाते हुए, अश्विनी भाई, आशीष भाई हिलाते हुए और मज़ा आ रहा है। अब हम भी खाएंगे। धन्यवाद। रिकॉर्ड चल रहा है ना? चल रहा है। तुम सामने वाले देखो, बिल्कुल सनराइज हो रहा है। उधर सनराइज हो रहा है, सामने वहाँ माहौल बना पड़ा है और ज़्यादा जा सकते हो अकेले आज है 1 जनवरी और हम गुलिंग बेस कैंप से हमने ट्रैक शुरू कर दिया है अपने आगे के स्टेप के लिए। गुलिंग बेस कैंप से जो नेक्स्ट हमारा बेस कैंप है वहाँ तक 4 to 5 किलोमीटर्स का ट्रैक है और ये पूरा रास्ता जंगल में से होके जाता है। आप देखो आसपास, तो चलिए ट्रैक करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। एहसान नहीं है, ये ट्रिप मैंने बनाई है, इसका कोई एहसान नहीं भाई। कोई किसी की भी गाड़ी आती है, सिद्धांत का एटीट्यूड यही रहता है एकदम सेम नहीं है। ऐसा कुछ रास्ता है गुलिंग पास से ऊपर हमारे नेक्स्ट बेस कैंप की तरफ। काफ़ी चढ़ी, काफ़ी स्टीप और रॉ ट्रैक है यहाँ पर। आज 1 जनवरी 2025 है और स्नो कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई ट्रैक है। ऊपर भी जहाँ तक हमने सुना है कि ट्रैक नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ट्रैक का नज़ारा। तो धीरे धीरे ट्रैक कर रहे हैं। गुलिंग पास से हम निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट नेक्स्ट बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। तो मज़ा आ रहा है, ठंड अच्छी खासी है और जंगलों के बीच से ट्रैक है। पूरे 5 किलोमीटर के ट्रैक में आपको बीच में कहीं पर भी कोई शॉप, कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं मिलेगा। अपना वाटर बॉटल अरेंजमेंट्स करके चलिएगा साथ में। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, हर 5 मिनट में ब्रेक लेना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट में, डिपेंड करता है आपके ट्रैकिंग स्टेमिना के ऊपर। ये देखो अब वो जाना है ऊपर, उधर वहाँ पर पूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है गुलिंग कैंप के बाद, पूरी ही इस तरीके की है। तो हो जाएगा लेकिन। रोशनी भाई पीछे आइयो। अच्छा फाइनली इतने मुश्किल ट्रैक के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट बेस कैंप पहुंच चुके हैं। वो देखो सामने, हाँ मज़ा आ गया। ये देखो
ये नेक्स्ट कैंप साइट, आज का स्टे यहाँ पर है। तो जिस दिन आप यहाँ पहुँच जाएंगे उस दिन का स्टे यहीं पर रहेगा, पर शायद हम आज इसको ना ऑप्ट करके अपना ट्रैक लगता है पूरा करेंगे, देखते हैं। आज दोपहर को लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे अपने सेकंड बेस कैंप। कुआरी पास का बेस कैंप है, इसके ऊपर जाके और वापस कुआरी पास से आना है, वो हम कल करेंगे। लेकिन सबसे मज़े की बात जो हुई है कि आने से पहले कल तक कोई बर्फ़ थी नहीं, हम बहुत होपलेस थे कि बर्फ़ होगी या नहीं होगी, लेकिन जस्ट रॉ स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है और मतलब आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, मतलब मज़ा आ गया है। इतना वाइब्रेंट माहौल हो गया है कैंप में कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल इस वक्त हो रहा है। फर्स्ट स्नोफॉल सीज़न की इट्स 1 जनवरी और ये देखने को मिला, मतलब मज़ा आ गया। सब लोग होपलेस थे बर्फ़ नहीं होगी, लेकिन ये इस चीज़ ने मतलब मज़ा कर दिया बिल्कुल। वाह, ये जगह हो गई है और लास्ट नाइट हम लोग खुदारा में रुके थे। ठंड रात को बहुत ज़्यादा थी हमारे हिसाब से। सो माइनस में कितना टेम्परेचर रहा होगा? -4-5 के आसपास टेम्परेचर रहा होगा। पूरा टेंट भीग चुका था बर्फ़ से। और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले समिट के लिए। अपने समिट के लिए निकल चुके हैं कुआरी पास के। रात को अच्छी बात हुई कि बर्फ़ पड़ गई शाम के टाइम अच्छी खासी, तो यहाँ पे अभी अच्छा माहौल हो गया है। और एक बात बिल्कुल बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आ रहे हैं, सो जस्ट डोंट टेक इट एज अ नॉर्मल ट्रैक, डोंट टेक इट एज नॉर्मल टेरेन। डिफ़िकल्ट है, पूरे गियर्स के साथ आएँ, अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रैक दिस ट्रैक। सो अभी फ़िलहाल हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? फुलारा टॉप, झंडी टॉप। झंडी टॉप अभी 1 किलोमीटर। हाँ, फुलारा टॉप पहुँच चुके हैं। इसके बाद झंडी टॉप है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने कुआरी पास पे। तो प्रॉब्लम हो रही है पर ठीक है, विल डू इट। तुम भी आ जाओ साथ के साथ, पास पहुँच जाएंगे तो 0.5 कर देना। तुम भी आ जाओ भाई साथ के साथ। दोस्तों हमारे साथ हैं प्रेम भाई, सिद्धांत भाई, अश्विनी भाई और हमारे गाइड। तो प्रेम भाई बताएंगे कैसा लग रहा है प्रेम भाई ट्रैक पे आके? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ठंड कैसी है? अच्छा है, ये लग रहा है कि सावन भाई के साथ मेरा पहला ट्रैक है, सिद्धांत भाई के साथ, अश्विनी भाई के साथ मेरा पहला ट्रैक है, और जिसके साथ मैं कर चुका वो कैंप पे सो रहा है। मेरा भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई। मेरा पहला ही ट्रैक है ये आप सभी लोगों के साथ। इनफैक्ट अभी तक का पहला ही ट्रैक है केदारनाथ के बाद। ठीक है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार आप लोगों के साथ। हाँ, और अश्विनी भाई के पैर में लगी पड़ी है, उसके बाद भी वो हिम्मत करके ट्रैक करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धांत भाई आपका क्या कहना है? लास्ट ईयर ही मेरी बढ़िया है सब, PCL सर्जरी हुई है, उसके बावजूद कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कर लो कैमरे के आगे खड़े होकर, कर लो अपनी टांगों हिला कर लो अपने पूरा दे दो भाई, ऑपरेशन हो गया भाई, हो गया। आप बताइए गाइड भैया कितना ऊपर जाना है अभी? और अभी 1 किलोमीटर ऊपर। अभी हम कहाँ पर हैं फिलहाल? झंडी टॉप पास पे। झंडी टॉप पास पे हम लोग हैं अभी। 100 मीटर नीचे है अभी। हाँ, 100 मीटर नीचे। बस उसके बाद 1 किलोमीटर और चलना है। 1 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे कुआरी पास। पास समीट पे कितने हो गए?
ये देखो इस तरह का ट्रैक है पूरा। गजब की ठंड हो गई है शाम को बर्फ़ पड़ने के बाद, पर मज़ा आ रहा है। अभी धूप खिली है तो हाँ, उतनी ठंड लग रही धूप के लिए तो, पूरा गर्मी महसूस हो वरना बेस कैंप में थोड़ा परेशानी हो रही थी रात को हाँ ठंड की वजह से। प्रेम भाई, ये है झंडी टॉप। झंडी टॉप पर हम पहुंच चुके हैं। एक और टीम वो सामने से आ रही है और हमने झंडी टॉप से अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। जाना है हमें वहाँ उस पीक पर, वो है कुंवारी पास का समिट। झंडी टॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक बाकी है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने कुंवारी पास समिट पे। साथ में हमारा ग्रुप वो चल रहा है उधर। मज़ा आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि इस तरह के ट्रैक पे जब आप आते हैं, स्नो हाइकिंग पे जब आप आते हैं, तो आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और लेके आनी है साथ में, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के स्नो ट्रैक पे। तो चलते रहते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। चलो भाई जल्दी चलो, थोड़ा सा पहले 1 पिन पॉइंट पर क्रॉस करेगा ना। I'll cross. ओके मित्र मेरी और बनाई कैसी भी आजा। इस वजह से ये कुछ इस तरीके से ब्लैक आइस आ गई है, जम गई है। सामने यहाँ फोन मत निकालो क्यों भाई, ब्लैक आइस है इसलिए बोल रहा हाँ हूँ। मैं थोड़ा आगे हो ना। कहाँ मैं आगे हो जाऊँ? उसके बाद लगाना तेरे उधर ही होगी। After so much trouble and a long hike, we are finally at कुंवारी पास समिट। लास्ट का जो ट्रैक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसी को बस क्रॉस करना एक टास्क है डिफ़िकल्ट। बाकी तो ट्रैक बहुत सुंदर है, यहाँ पे आकर नज़ारे देख पा रहे हैं। फाइनली आफ्टर टफ हाइक एंड दिस टफ टेरेन वी आर हेयर एट कुंवारी पास समिट। सो हम लोग कल से ट्रैक कर रहे हैं, 2 जगह रुके बीच में और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये जो लास्ट का जो एक पैच बच जाता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा देर में पार हुआ वो, बट फाइनली यहाँ पे आके लग रहा है दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और यू शुड मस्ट ट्राई दिस ट्रैक अगर आपको स्नो हाइकिंग पसंद है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट व्लॉग। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब अस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।